और झांसी से खबर है, जहां पर 10 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। लहरचूरा थाना क्षेत्र में यह वारदात को अंजाम दिया गया। 10 साल का सुमित घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। मजदूरी के बाद जब परिजन शाम को घर लौटे तो बच्चा घर पर वापस नहीं आया, तो माता पिता ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, लापता होने की जानकारी दी। ग्रामीण भी लापता बच्चे की तलाश में जुट गए। तभी पुलिस वालों को जानकारी मिली कि कच्चे मकान में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने कच्चे मकान के अंदर जाकर तहकीकात की तो शव उसी लापता बच्चे का निकला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई है। बच्चे की हत्या किसने और क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और बड़ी खबर आ रही है, मेरठ में कुख्यात भूमाफिया पर एक्शन की तैयारी हो रही है। यशपाल तोमर का मकान कुर्क करेगी पुलिस, इस बात की सूचना मिल रही है। करोड़ों के मकान को कुर्क करने की तैयारी पुलिस की तरफ से है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नोएडा और बागपत में संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है और अब बारी मेरठ की है। तो कुख्यात भूमाफिया पर एक्शन की तैयारी है। यशपाल तोमर का मकान कुर्क करने की तैयारी में पुलिस है। बताया जा रहा है कि करोड़ों का मकान है जिसे पुलिस अब कुर्क करने की तैयारी में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नोएडा और बागपत में पहले ही संपत्ति की कुर्की हो चुकी है और ये पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी में ये जो मुकदमा है उसे दर्ज किया गया है। और मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में बुधवार की देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वहां से वो फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत के बाद केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। करीब 9:30 बजे के करीब मोरना में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। परिजनों से विस्तृत जानकारी की जा रही है। जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस है उसके आधार पर विस्तृत जांच करके घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। और संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। संभल में हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले अखबार में मांस बेचने वाले दुकानदार को एसपी सांसद ने बेचारा कह दिया और उस पर हुई कार्रवाई को गलत ठहरा दिया। बिल्कुल गलत बात है। सारे दुकानदार, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, कोई भी दुकानदार हो, भाई ये दुकान चलाने के लिए रद्दी खरीद कर लाता हो, सामान उसमें बेचता है तो ये देखता है किसका इसमें फोटो है किसका ना है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये संभल में मुकम्मल सुकून है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे हिंदू मुसलमानों में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बेबुनियाद बातें छेड़कर हालात को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सांसद जी और उसके खिलाफ जो 307 और ये दफात लगा के उस शरीफ आदमी का, तालिब नाम है उसका, उसके यहाँ तो हिंदू भी खाने जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेने के लिए सब जाते हैं, तो बेचारा उसमें 307 का कौन सा कसूर हो गया इसमें। और मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एमडीए की टीम ने ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाते हुए अवैध दुकानों और ढाबा ध्वस्त कर दिया। बागपत रोड इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं सहारनपुर में कब्जाधारियों से 50 लाख की जमीन खाली कराई गई। करीब 400 गज जमीन पर 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे अब हटाया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ और सहारनपुर की, जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था सरकारी जमीन पर, जिसे ढा दिया गया है, हटा दिया गया है। मेरठ में इसी तरह से कि वहां पर दुकानें और मकान बने हुए थे उससे ढहा गया। वहीं सहारनपुर की बात की जाए तो यहां पर भी कुछ दुकान बने हुए थे जिसे वहां से हटा दिया गया है अब।